हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो है फिर से जगत दीदी के ऊपर। तो आज की वीडियो में मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके अपने थॉट्स ज़रूर लिखेंगे जो भी आपको लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने वाली हूँ। जगत दीदी के वीडियोस में ज़्यादातर हमने रोना धोना, इमोशनल मोमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा देखा है, अनलिमिटेड बार देखा है। ऐसा नहीं है कि हमें कभी याद भी हो कि इस वीडियो में ये नहीं रोई थी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो एक इमोशंस के उससे हम लोग हमेशा समझते थे, लेकिन आज मालूम पड़ रहा है कि वो सारी चीज़ें संपत्ति गेन करने के लिए हो रही थी। और आज भी कहीं ना कहीं एक नए रिश्ते की शुरुआत की जा रही है, लेकिन पिछली चीज़ों को एज इट इज़ रखने की कोशिश की जा रही है इस वजह से, ताकि लोगों को जो सिंपैथी है वो रहे उनसे। तो मैं ये कहूँगी कि ये चीज़ गलत है कि आप सब लोग जानते हैं जब कोई ब्लॉगर हमारे सामने रोता धोता है, थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, तो हम लोग उनके साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन अपना जोड़ लेते हैं। हमारा एक ह्यूमन नेचर है कि हम हर किसी के साथ इसी तरीके से ज़्यादातर जुड़ जाते हैं। चाहे वो इंसान सही हो चाहे वो गलत हो, हम उसको जज तक नहीं करते हैं और हम उसके इमोशंस के साथ में कनेक्टेड हो जाते हैं। अब जो जगत दीदी हैं वो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें करती आई हैं शुरू से। तब तो हमें ये चीज़ें लगती थी कि शायद इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। एक्चुअल में बुरा तो हुआ है कि किसी के आंखों के सामने उसका पति चला जाता है, तो बहुत दुख वाली बात तो है। लेकिन वो जो बार बार मिनट मिनट में इमोशंस निकलते हैं इनके। खैर, अभी हमने सगाई वाले वीडियो में भी देखा, स्टेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। एक पिता के इमोशन समझ में आए कि एक पिता इस वजह से रो रहे हैं क्योंकि उनकी वो एक बेटी के लिए अपना जो कंसर्न होता है वो होता है। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि जिस सास ससुर को पकड़ पकड़ के ये अपने इमोशंस निकाल रही थी वो क्या रीज़न था, वो नहीं समझ में आया। क्योंकि अगर आप लोग जानते हैं, इनके वीडियो कंटिन्यू देखते आए हैं मेरी तरह, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब इनके घर में ये सारी चीज़ें हुई, मतलब जो भी इनके हस्बैंड के साथ हुआ, उस टाइम पे इन्होंने अपना सबसे पहले ससुराल छोड़ के मायका चूज़ किया और ये मायके में आके रहने लगी। और उस दिन से लेकर और आज तक इन्होंने अपने ससुराल वालों को ये प्रूव करने की कोशिश की है कि उन्होंने इनको कभी बताया नहीं कि इनके हस्बैंड के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था, है ना। तो इन्होंने ये बेहोश टॉक पे भी आके बताया है कि इनको नहीं मालूम पड़ा कि हुआ क्या था और अचानक से ये सब चीज़ें हो गई। इन्होंने उस चीज़ के लिए शायद केस वेस भी आई थिंक कुछ किया था, मुझे ध्यान नहीं है प्रॉपर, आप लोग कमेंट में मुझे क्लियर कर दीजिएगा। तो उस टाइम से लेकर और अभी तक इन्होंने कभी भी ये नहीं फील किया कि भाई उस इंसान की बच्ची इनके पास है तो वो बच्ची को अपने ससुराल वालों से इंटरेक्ट कराएं, उनसे मिलवाएं, उनसे बातचीत कराएं या उनके साथ थोड़ा वक्त बिताएं, ताकि वो बुज़ुर्ग माता पिता के पास भी कुछ ऑप्शन हो आगे ज़िंदगी जीने का। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आज की डेट में जब इनकी नई शादी की तरफ ये नई अपनी मूव ऑन कर रही हैं अपनी लाइफ को, तब ये अपने पुराने सास ससुर को अपने माता पिता के रूप में पूज रही हैं, उनके साथ इमोशनल हो रही हैं। उनको इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि भैया मतलब अपने माता पिता से भी बढ़कर वो इनके लिए थे। लेकिन एक्चुअल चीज़ें तो हम लोगों ने वीडियोस में देखी हैं। रियलिटी कल इनकी परसों देवरानी ने भी बता दी कमेंट सेक्शन में कि 2023 नवंबर से लेकर और आज तक इन्होंने उस वीडियो को अपलोड करने के लिए परमिशन नहीं दी है। तो आप खुद सोचो, जो इंसान पर्सनल लाइफ में ऐसा है वो इंसान फिर प्रोफेशनल लाइफ में हमें क्या दिखाता है। इसका मतलब तो सारा कुछ स्क्रिप्ट पे चलता है ना, या जो आपके मन में आपको लगता है कि आप साफ सुथरे बनकर आ जाओ कैमरे पे, आप वही चीज़ें दिखाते हो। अगर यही चीज़ हम आपके परिवार से हटकर अगर हम एक रिश्ते, मुंह बोले रिश्ते पे जाएं, जैसा कि आप सबको पता है मुंह बोले भैया थे हमारे राज फैमिली के बड़े सुपुत्र जी, के ऊपर जाएं, तो आप सबने देखा है इन्होंने वहाँ पर भी कोई रिश्ता अच्छा नहीं निभाया है। उस भाई को इन्होंने इतना दुख दिया कि वो भाई
इनकी सगाई के वहाँ से आने के बाद, भोपाल से वापस आने के बाद वो इस हद तक टूट गया कि मतलब वो अपनी माँ को लिपट के चिपट के पता नहीं कैसे कैसे वो बेचारा रोया है। और उस इमोशंस को इन्होंने इमोशंस नहीं समझा। उस टाइम पे हम लोग, मैं फिर भी थी कि मैं लोगों को समझा रही हूँ। मैंने अपने मेन चैनल पे बहुत वीडियोस बनाए हैं कि नहीं, इमोशंस हैं, एक भाई के इमोशंस हैं। लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, लेकिन मैंने तब भी ये बात बोली कि नहीं, एक भाई बहन का रिश्ता था और एक भाई के इमोशंस थे। वो भाई बर्दाश्त नहीं कर पाया कि भाई मेरे को वहाँ तक गया और फिर अगर उसे नहीं आने दिया या कुछ भी A to Z था, तो वहाँ पर उस भाई को हर्ट हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ तो वो आकर अपनी माँ के गले लिपट के रोया। वो इसलिए अपनी माँ के गले रोया क्योंकि उसको पता था कि मेरी माँ जज नहीं करेगी, और अगर मैं गलत भी हूँ तो मेरी माँ मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं करेगी कि हाँ बेटा तू गलत ही है, या ब्लेम गेम खेलेंगी मेरे साथ। उसे पता था उस बच्चे को, तो सिर्फ इस वजह से वो अपनी माँ से लिपट के रोया। और कहीं ना कहीं वो वीडियो भी जो आया ना, वो जानबूझ के आया ताकि दीदी तक पहुंच पाए कि दीदी आपके साथ कोई इस हद तक जुड़ा हुआ और आप उसका मिसयूज़ करते हो। वो भैया का कहना है कि इन दीदी का यूज़ किसी और ने मिसयूज़ किया है, नाम इनका लेकर या इनका फेम लेकर। लेकिन मैं सच बताऊं तो ये दीदी सबका मिसयूज़ करके घूमती हैं, और जिनका मिसयूज़ करती हैं उनको मालूम भी नहीं पड़ता है कि इनकी शुरू से आदत हो गई है। ये जिसके साथ बैठती हैं उसी के साथ, उसी के पीठ में खंजर घोंप देती हैं। इनकी ये आदत ख़राब हो चुकी है। इन्होंने एक बार अगर ये हरकत की होगी, इनको उससे फ़ायदा हुआ होगा, तो इन्होंने सोचा कि लाइफ टाइम यही रूल अपनाते हैं और चलते हैं। और आज की डेट में भी आप देखो, ये लोगों को धमकी देती हैं कि कोई मेरे खिलाफ कोई चीज़ आएगी तो आप लोगों को रिपोर्ट कर दूंगी, आप लोगों को स्ट्राइक दे दूंगी, आप लोगों को ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सच बताऊं तो रिएक्शन वाले कितना ही कमा लेते हैं, पूरा मतलब एड़ी चोटी का जोर भी लगा लेते हैं, तब भी 8,000 10,000 इतना ही इनकम एक महीने का निकल पाता है एक चैनल से। बहुत ज़्यादा नहीं है। 8,000 रुपये होते क्या हैं? कुछ भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होते आज के टाइम में। लेकिन ये वही 8,000 वाले लोगों से खुद पता है कितना लाख लाख रुपए कमा रही हैं, और हर मिनट मिनट में ये लोग इस तरीके का दिखाते हैं कि हम तो गाइस कुछ करते नहीं हैं, है ना। तो मैं इनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप सच में लॉयल हो और आप सच में अपने काम के लिए ईमानदार हो, तो आप ना उस तरीके से दिखाओ भी। जो चीज़ें आप दिखाते हो और जो चीज़ें आप रियलिटी में करते हो, उनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ऐसी चीज़ें मत करो। ये एक जगह पे हमने जज नहीं किया, हमने बहुत जगह पे किया, चाहे वो आपकी देवरानी हो, चाहे मुँह बोला भाई हो, चाहे मुँह बोले दोस्त यार बनाए हैं आपने वो हो। सभी के साथ देखा है कि आपने कितनी दगाबाजी की है। हर जगह हर एक इंसान गलत नहीं हो सकता है, सिर्फ आप सही और बाकी सब गलत, ऐसा तो नहीं है ना। तो थोड़ा सा अपने अंदर भी एनालाइज करने की ज़रूरत है आपको। तो चलिए गाइस, इस वीडियो का एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा इनके वीडियो के ऊपर। एक वीडियो आया है जस्ट अभी मैंने देखा, तो मैं उसके ऊपर रिएक्ट करूँगी। तो आप लोगों से मिलती हूँ इसके अगले वीडियो के साथ में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, भर भर के आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।